जानती थी कि आपकी नेक दिली मेरे बच्चे के लिए सही नहीं होगी। आज वही आवाज मुझे फिर से चेतावनी दे रही है। मानती हूं कि साधना रागिनी से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके वहां होने से रागिनी का खुशी से जीना मुश्किल हो जाएगा। कितनी आसानी से कह दी कि चिंता छोड़ दो। काश आप अपनी बेटी के जीवन में आने वाले तूफान को देख पाते जिसे मैं आज देख रही हूं। मतलब आप कह रही हैं कि जीजी और रणवीर जी का रिश्ता नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आगे चल के मेरे और जीजी के रिश्ते में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो भी सकता है, लेकिन अगर तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे तो हो सकता है उसमें कोई दरार ना आए। बस यही एक उम्मीद नजर आती है हमें। डरो मत, रणवीर और तुम रागिनी को बहुत प्यार करते हो। बस एक डर सा है हमारे मन में, पर हम प्रार्थना करते हैं हमारा वो डर वहम साबित हो। एक ही मशवरा देंगे तुम्हें। हाँ छोटी माँ। अपनी जीजी को बहुत खुश रखना। इस नए रिश्ते ने एक नया ऊंचा ओहदा दिया है तुम्हें, लेकिन इसकी वजह से अपने पुराने रिश्ते को भूल मत जाना। नहीं छोटी माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी रागिनी बहुत खुशनसीब है। हम जानते हैं रणवीर हमेशा उसका साथ देगा। उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होने देगा। पति का सहारा होगा तो अगर हो सके तो अपने मामा मामी को ये मत बताना। हम नहीं चाहते ये घर की टेंशन तुम्हारे घर वालों के लिए परेशानी का कारण बने। डोंट वरी छोटी माँ, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ओ अच्छा, रुको, अभी मैं भाभी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। क्या बात है देवर जी, बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। पता है भाभी, रागिनी क्या कह रही है? कह रही है कि उसे मेरे साथ हॉलिडे पे जाना है। मेरे साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहती है। झूठे कहीं के, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? साधना को फोन दीजिए। अच्छा ठीक है। भाभी झूठ बोलेगी कि उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये लो, बात करो। साधना, इनकी एक बात भी मत सुना, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा
फिर तो तुमने ये भी नहीं कहा होगा कि शादी के बाद हम दोनों बिजी हो जाएंगे और फिर वक्त ही नहीं मिलेगा, है ना? हे भगवान, कहानी क्यों बना रहे हो? साधना, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं। जी जी, मैं जानती हूँ कि आप कभी कुछ ऐसा नहीं कह सकती। रागनी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अरे भाभी सब समझती हैं। साधना, प्लीज इनका यकीन मत करना। क्यों? रागनी देखो, शर्माओ मत। तुम भाभी से अपने दिल की बात कह सकती हो, भाभी सब कुछ जानती है। भाभी, ये झूठ पे झूठ। अरे, गलती से मुझसे भाभी निकल गया। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हो सकता है शादी के बाद तुम्हें भाभी ही बुलाना पड़े, तो सोचा कि अभी से आदत डाल देती हूँ। वैसे भी तुम्हें भाभी बुलाने से हमारे रिश्ते का प्यार तो कम नहीं होगा ना? जी, मैं आपके लिए हमेशा साधना रहूंगी, आपकी छोटी बहन। जानती हूँ साधना, क्योंकि हम बहनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ओफो, कहाँ रह गए ये वीनू जी भी? एक काम बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया उन्होंने। कितना इंतजार करूं? कहीं खो तो नहीं गए लाते लाते? तो कब आएंगे? तो कितना बड़बड़ा रही हो? लो, ले आया। ले आया रक्षा? जान खा गई मेरी तो। अरे वाह। अरे कमाल है। अरे मुझसे चाय पूछना तो दूर की बात है, तुमने पानी तक नहीं पूछा। अरे कम से कम ये तो पूछ लो कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। मालती, अरे कम से कम मुझे बताओगी कि ये दुनिया का नक्शा क्यों मंगवाया तुमने मुझसे? मैं ये देख रही हूँ बुद्धूराम कि इसमें टिम्बकटू कहाँ है। टिम्बकटू? अरे टिम्बकटू क्यों ढूंढ रही हो तुम? ये टिम्बकटू कहाँ है? देश है या शहर? दिख ही नहीं रहा है। अरे तुम्हारे हाथ के नीचे दिखेगा कैसे? टिम्बकटू मिल गया। एक मिनट ना, एक हथेली और 3 उंगली की दूरी है इंडिया से। हाय राम, हमारी रागिनी का तो नसीब ही खुल गया। हाय, पर मेरे नसीब में ये सब कहाँ लिखा है? अरे अब नसीब को ही कोसती रहोगी या कुछ बताओगी भी? आखिर बात क्या है? तुम तो रहने ही दो वीनू जी, तुम्हें बता के क्या फायदा? तुम थोड़ी कुछ कर सकते हो। मेरे नसीब में थोड़ी लिखा है टिम्बकटू जाना। पता है तुम्हें, जो तो मैं बोलती नहीं, रणवीर ना रागिनी को टिम्बकटू ले जा रहा है घुमाने के लिए। तो इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? हाय हाय मेरी हेमा मालिनी, तुम क्यों उदास होती हो? मैं तुम्हें झुमरी तलैया ले चलूंगा। सच्ची? झुमरी तलैया? हाय राम, ये तो टिम्बकटू, मेरा मतलब है टिम्बकटू से भी बड़ा शब्द है। तो बहुत बड़ी जगह होगी ना, इंडिया से बहुत दूर भी होगा। हाय, मैं इसमें देखूं, मेरा भूगोल ना बहुत कच्चा है। एक मिनट, मैं इसमें देखती हूँ। झुमरी तलैया। हाँ, झुमरी तलैया, तलैया, झुमरी तलैया मिल जाए। मामा, ये पता चला कि वसुंधरा और अंबिका बहनें हैं। हाय हाय, ऐसा रिश्ता होता है 2 बहनों के बीच? मतलब रागिनी और साधना के साथ भी वही होगा जो अंबिका और वासु जी के बीच चल रहा है। साधना गोरी है तो मतलब बड़ा रुतबा उसी का होगा घर में। हाँ माँ, इसी बात का तो हमेशा रोना रोती रही हूं मैं। मुझे हमेशा से अंदेशा था मन में कि हो ना हो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। कितना समझाती थी मन को कि नहीं, सब ठीक हो जाए, बस यही चिंता सताती रहती थी मुझे। लेकिन देखो ना, अब मेरी बच्ची को उम्र भर उस घर में साधना को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तूने ये बात दामाद जी से बताई? हाँ माँ, पर वही
ठाक के 3 बात ये कहकर टाल गए कि जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों को भूल जाओ। माँ, मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि बीते हुए कल का साया ग्रहण बन जाता है आने वाले कल के लिए। खुशी, वैसे देखा जाए तो दामाद जी भी अपनी जगह सही है। देखिए, जरूरी तो नहीं कि साधना और रागनी के साथ भी वही हो जो अंबिका जी और वासु जी के साथ हुआ। हल्दी में देखा नहीं था रणबीर कैसे बब्बर शेर की तरह दहाड़ा था जब उस औरत ने रागनी को उल्टा सीधा कहा था। तो वो क्या अपने घर में उसे किसी किस्म की तकलीफ सहने देगा? और वो साधना, वो तो रागनी के साथ बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकती, जान छिड़कती है बेचारी उस पर। हम लोगों के साथ भी तो कितना अपनापन दिखाती है बेचारी। अपनापन? अगर अपनापन होता तो वो इतनी बड़ी बात छिपाती हमसे? आज तक उसने हमें बताया क्यों नहीं कि वसुंधरा जी और अंबिका जी सगी बहनें हैं? हाँ, सब कुछ जानती थी तो भी उसने इस रिश्ते को इतना बढ़ावा क्यों दिया? अरे खुशी, तुझे क्या पता कि साधना को ये बात पता थी और उसने हमसे छिपाई? हो सकता है उसे मालूम ही ना हो, वरना ये बात छिपा के उससे फायदा ही क्या होता? इतनी बड़ी बात माँ, और उसे पता तक नहीं है। अरे हमारे घर में छोटी सी भी ऊंच नीच हो जाती है तो वीनू की बहू को सब कुछ पता चल जाता है, और साधना इतने दिनों से उस घर में है तो उसे कुछ भी नहीं पता। रहने दो माँ, इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। उम्मीद है कि रॉयल्टी के पैसे जल्दी आ जाएंगे। खैर, ये लो बेटा, ये भोजन खान पान आदि के वास्ते गोस्वामी जी के यहाँ पहुंचा देना। माफ कीजिएगा भाऊजी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। तू दिल छोटा क्यों कर रहा है विनू? सब कुछ ठीक से हो तो रहा है। और विनू, देर सवेर बेटा तेरी नौकरी भी लगी जाएगी। देख विनू, विनू देख, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा कि सही समय पर संकट टल गया और आज तू हमारे साथ है। रागिनी का भाई उसकी शादी में शरीक हो रहा है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए बेटा? एक बात कहूं विनू, बेटा जब तू जेल में था ना तो तेरी माँ, बहू, रागिनी बहुत रोई, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सका। अगर मैं रो देता ना बेटा तो उन्हें कैसे दिलासा देता। लेकिन मीनू, इस बाप का दिल जानता है बेटा कि भीतर से किस कदर टूट गया था मैं। तुझे बचा ना पाने की लाचारी ना निगल सकता था, ना उगल सकता था। लालत भेजता रहता था मैं खुद पर। नहीं पाऊजी, प्लीज ऐसा मत कहिए। बेटा हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हालात कभी ठीक होंगे भी या नहीं, तू घर लौटेगा या नहीं, कि अपनी बहन की शादी में शामिल होगा या नहीं। पर देख आज तू यहां मेरे सामने खड़ा है तो मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है कि तू बेटा हमारी कोई मदद कर सकता है या नहीं। बस तू मेरे साथ है, ये मेरे लिए बहुत है मेरे बेटे, बहुत है ये मेरे लिए। शुक्रिया भाऊजी।
मुझे माफ कर दीजिए अंबिका जी। आज मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं कभी भी आपके लिए एक अच्छा पति नहीं बन पाया। कौन कहता है? कोई कहे न कहे, इंसान का ज़मीर थोड़े चुप रहता है, काटता है, कचोटता है अंदर से। अपनी खामियों का अंदाजा है मुझे। मैं ना आपका सहारा बन पाया, ना ही आपको इंसाफ दिला पाया इस घर में। जब अपने लिए कोई जगह नहीं बना पाया, तो आपकी सही जगह कैसे सुरक्षित कर पाता? सत्यन जी, प्लीज, आपसे जो बन पड़ा आपने किया। ये घर वालों का अपनापन एकजुटता, यही कुछ कमजोरियां रही है मेरी। मैंने कभी नहीं चाहा कि ये घर टूटे, भाई भाई से अलग हो। पर आज जब मुड़कर देखता हूं तो साफ नजर आता है कितना गलत था मैं, कितना गलत। किसी ने भी ये न जाना कि अगर मैं झुकता गया तो वो मेरी कमजोरी नहीं थी, वो मेरी कोशिश थी कि इस घर की शांति बनी रहे। किसी ने न जाना न समझा कि हमारी एक मुस्कुराहट के पीछे कितने दर्द छुपे हुए। और आज हम दोनों के हालात पर मैं शर्मिंदा हूं। जो 100% सही होता है, वो कभी कभी कितना गलत साबित होता है ना। माफ कीजिएगा अंबिका जी, शायद इसीलिए आज गुबार निकल आया दिल से और लफ्जों का ऐसा बवंडर उठा के आप भी गिरफ्त में आ गए। लेकिन आप रागिनी की फिक्र मत कीजिए अंबिका जी, मत कीजिए। क्योंकि रणवीर सत्येंद्र नहीं है। सत्यन जी, प्लीज। रणवीर सत्येंद्र नहीं है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।